ब्रह्मादेवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में चल रहे विवाद के बीच विद्यालय की छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सामाजिक लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए गांव नार मोहम्मदपुर में चौधरी सतवीर सिंह, जो कि विद्यालय के संस्थापक सदस्य हैं, के फार्म हाउस पर एक पत्रकार वार्ता कर समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया। सुनिए क्या कहा समाजसेवी चंद्रमणि भारद्वाज ने। पूरा वीडियो देखिए आखिर तक। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की छात्राओं का बेहतर भविष्य के लिए। जहांगीरपुर क्षेत्र में एकमात्र कन्याओं का एक इंटर कॉलेज है जो ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज है। वह इंटर कॉलेज थोरा गांव के निवासी स्वर्गीय श्री अमीचंद शर्मा जी ने उसकी नींव रखी थी। वह मॉडल इंटर कॉलेज थोरा में अध्यापक थे और जब वहां से सेवानिवृत्ति होने के बाद में उनके मन में विचार आया कि मैं छात्राओं के बेहतर कल के लिए एक क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना करूं, जिससे कि छात्राओं को खुर्जा या जेवर के बस में धक्के ना खाने पड़े। ऐसी कल्पना को लेकर के वो तत्कालीन पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान CP सिंह साहब चंद्रपाल सिंह जी से मिले कि भाई CP सिंह, मैं चाहता हूं कि यहाँ एक इंटर कॉलेज बन जाए। पब्लिक इंटर कॉलेज के पास में जमीन काफी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, ये कॉलेज बनेगा, लड़कियां हमारे यहाँ जॉइंट पढ़ती हैं, वहां एक तरफ एक इंटर कॉलेज लड़कियों का हो जाएगा तो उससे अच्छा रहेगा। तो उन्होंने 7 बीघा जमीन उनको दी और इस शर्त पर दी कि आप इसमें इंटर कॉलेज बनाइए, इसको डिग्री कॉलेज बनाइए, लेकिन यह जमीन पब्लिक इंटर कॉलेज की ही रहेगी। जमीन का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और ना ही कहीं अभिलेखों में उस जमीन को पब्लिक इंटर कॉलेज ने, जो कि उसी समय एक स्मारक समिति बनी थी जो अमीचंद शास्त्री जी ने, क्योंकि कोई भी समिति बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय से होता है और मेरठ हमारे यहाँ का मंडल होने के नाते मेरठ से उस रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रजिस्टर्ड कराया गया। वह समिति थी श्रीमती ब्रह्मा देवी स्मारक शिक्षा समिति खुर्जा, ब्रह्मवास नई शिवपुरी के नाम से वो रजिस्टर्ड हुई। और जब पहली बार वह समिति बनी तो उस समिति में जो सदस्य बने, उन सदस्यों का मैं आपको नाम बताता हूं। आप देखेंगे उस समिति में जब पहली बार जो सदस्य बने थे, यह दस्तावेज अपने आप बयान करता है कि पहली बार जो समिति बनी थी उसमें कौन कौन पदाधिकारी थे, कौन उसके अध्यक्ष थे। जब समिति बनी तो उसमें अध्यक्ष थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने 5 लाख रुपए विद्यालय को डोनेट किए थे। ब्रह्मा देवी अमीचंद इंटर कॉलेज की जब स्थापना की थी तो 5 लाख रुपए मात्र उन्होंने उस विद्यालय को दिए थे। और उस विद्यालय की जब नींव रखी गई तो हमारे साथ में जो बैठे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान सत्यवीर सिंह जी, यह भी उस कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं। इन्होंने भी उस कॉलेज को उस समय जो 5 लाख रुपए दिए अमीचंद शास्त्री जी ने, 1,01,01 रुपए भाई साहब ने भी उस कॉलेज को दिए। आज 7 बीघा जमीन में 14 कमरे बने हुए हैं और 8-8 फीट 10-10 फीट की बाउंड्री है, तो क्या 5 लाख रुपए में क्या इंटर कॉलेज बन गया? ये एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। लेकिन उस समय इनके भी मन में था, संजीव सिंह भाई साहब के भी मन में था, डॉक्टर दिनेश जी हैं, इनके भी मन में था कि चलो भाई साहब नेकपुर से हैं सुरेश चंद दिमानिया जी, इनके भी मन में था कि लड़कियों का विद्यालय बन रहा है तो लड़कियों को शिक्षा मिल रही है तो हम सब लोग शिक्षा प्रेमी है, समाज प्रेमी है, उनका सहयोग करें। तो उस समय समिति के अध्यक्ष बने थे श्रीमान अमीचंद शर्मा जी। राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी उसके अध्यक्ष बने थे। CP सिंह साहब उसके उसी समय समिति में थे और उस कोषाध्यक्ष थे। और उसके अलावा मिथिलेश स्वामी, जो कि मिथिलेश शर्मा उस समय नाम था, ये सदस्य थी। और इनके पति जयप्रकाश, चूंकि ये मिथिलेश स्वामी अमीचंद शर्मा की साली, यह नौझील गांव की रहने वाली हैं और इनकी ससुराल दिल्ली में है। ये अमीचंद शर्मा की साली है। अब वो साली है, उनका कैसा कृत्य रहा है वह मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। जो आज वो ये कहती हैं कि मैं उनकी पुत्री हूं और मैं उनकी वसीयत की मालकिन हूं, वो भी विषय मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या विषय है और वो कैसे उनकी मालकिन बनना चाहती हैं। और उसके साथ में
श्याम बिहारी शर्मा जी और सरोज पत्नी श्याम बिहारी, टेकचंद शर्मा जी जो कि अमीचंद शास्त्री जी के भाई थे, वह भी उसके सदस्य थे, जो अब उनका देहावसान हो गया है, उनके पुत्र हैं। और सतीश चंद्र शर्मा जो कि अमीचंद शास्त्री जी के साले थे। यह उस समिति के 9 सदस्य उस समय बनाए गए थे और उस समिति में यह सबकी सहमति से उस समिति को चलना था। यह उस समिति का पूरा हमारे पास में स्मृति पत्र है। वह समिति कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करेगी, यह उस समिति का स्मृति पत्र है। इसकी भी मैं छाया प्रति आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं ना समिति में पहले था ना मैं आज हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है इस अमीचंद शास्त्री जी की धरोहर को और जो भाई साहब ने योगदान दिया है, हमारे सभी समाज के लोगों ने योगदान दिया है, उस धरोहर को बचा के रखना। यह समिति लगातार अपना कार्य करती रही। अमीचंद शर्मा जी जिस समय बीमार हुए, 1995 में यह विद्यालय बना। 11/3/2010 को 11/3/2010 को श्रीमान अमीचंद शर्मा जी ने एक पत्र लिखा तत्कालीन जेवर विधायक जी के नाम, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इस शरीर का पता नहीं कब इसका अंतिम सांस निकल जाए, तो यह जो विद्यालय आपने इस वृक्ष को लगाया है, मैंने यह वृक्ष फले फूले पल्लवित हो, इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते यह आपकी है। और मैं यह देखना चाहता हूं इस पर अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के बाद एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं का नाम लिखा हो। यह उन्होंने 11 मार्च 2010 को जेवर विधायक जी के नाम लिखा था। दुर्भाग्यवश अब यहां एक, क्योंकि उस समय किसी के दिमाग नहीं था, किसी ने गौर नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 18/3/2010 को 11/3 को उन्होंने लेटर लिखा विधायक जी के नाम और 18/3/2010 को शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। यह एक चिंतनीय और विचारणीय विषय है। जो व्यक्ति मृत्यु के एक हफ्ता पहले यह कह रहा है कि इस शरीर का कुछ पता नहीं कब इसकी अंतिम सांस निकल जाए, तो यह अपने आप में दिखाता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई थी। और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय को हड़पने वाला व्यक्ति है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुछ लोग इस विद्यालय को हड़प सकते हैं, मैं शरीर से बेकार हो गया हूं, इसलिए अगर ये आज मिथिलेश स्वामी ये कहती हैं कि मैं उनकी दत्तक पुत्री हूं, कहीं भी किसी भी अभिलेख में किसी भी दस्तावेज में दत्तक पुत्री नहीं लिखा गया। यदि आप उनकी दत्तक पुत्री थी तो आपका नाम विधायक जी के लेटर में क्यों नहीं लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में विद्यालय की संरक्षिका मेरी दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी रहेगी और आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में यह विद्यालय चलेगा। यह एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। यह अपने आप बताता है कि अमीचंद शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, इस विद्यालय की जमीन को हड़पने वाला है। उसके बाद विद्यालय को मिथिलेश स्वामी चलाती रही, लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने सोचा चलो विद्यालय चल रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, कोई पैसे का हिसाब लेने वाला नहीं, क्योंकि भाई साहब ने दे दिए 1 लाख रुपए, भाई साहब दिल्ली चले गए, आपके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, इनको कोई उससे आर्थिक लाभ लेने वाला नहीं था, ना इनको लेना, ना आज फिक्र ना कल चिंता। डॉक्टर साहब हैं, ये अपना क्लिनिक चलाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, इनको भी उससे कोई लालच नहीं। भाई साहब संजीव सिंह जी हैं, इन्होंने पब्लिक इंटर कॉलेज को इनके पिताजी ने दान दिया, संजीव द्वार बना हुआ है, इनको विद्यालय से कोई लालच नहीं। सुरेश चंद दिमानिया जी हैं, कल भी साइकिल पर चलते थे, आज भी साइकिल पर चलते हैं, इनको भी कोई लालच नहीं है। लालच उस व्यक्ति को है जो उस इतने समय के बाद अपने आप को विद्यालय की संस्थापक की दत्तक पुत्री बता करके विद्यालय को हड़पने आया है। अब 2000 उसके बाद में विद्यालय समिति चलाती रही और 2011 में उनकी मृत्यु के बाद में एक इस विद्यालय का चुनाव कराया गया और चुनाव में 12 लोगों ने हिस्सा लिया, 18 लोगों ने हिस्सा लिया। 2018 में चुनाव हुआ और चुनाव में निर्विरोध रूप से भाई साहब संजीव सिंह जी को इस मैनेजमेंट का मैनेजर नियुक्त कर दिया, मनोनीत निर्विरोध ये नियुक्त हो गए।
और उसके बाद में ये DIO साहब के वहां से सत्यापित भी, अप्रूवल भी इनको मिल गया। जब मिथिलेश स्वामी को पता चला, वह मिथिलेश स्वामी ने उस चुनाव का बहिष्कार किया, वह चुनाव में नहीं आई, ना उन्होंने कोई नामांकन दाखिल किया और ना ही चुनाव से पहले उन्होंने कहीं कोई आपत्ति दाखिल की। उसके बाद में उन्होंने GD के यहाँ एक अपील दायर की कि यह चुनाव गलत तरीका से हुआ है। उसके अपील के बाद में विद्यालय मैनेजमेंट हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप पुनः इस पर विचार कीजिए, दोनों पक्षों को बुलाइए, पुनः विचार कीजिए कि ये इसमें कहां अनियमितताएं बरती गई हैं। लेकिन मिथिलेश स्वामी ने और उसमें चुनाव के लिए बोला गया, लेकिन चुनाव नहीं हुआ, वह भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। 2010 में जब बैठक आहूत की गई तो उस समय इसी समिति में श्रीमान राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी अध्यक्ष थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमीचंद शास्त्री जी की मृत्यु हुई, की हत्या हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दस्तावेज कह रहे हैं। विद्यालय को हड़पने की कौन की चाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दस्तावेज कह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं दस्तावेजों के आधार पर बोल रहा हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष, हरपाल सिंह जो हमारे विधायक रहे हैं खुर्जा से, श्रीमान जी वह उपाध्यक्ष, और श्रीमती मिथिलेश स्वामी अपने आप को प्रबंधक बना करके यहाँ आई, और चंद्रपाल सिंह जी उप प्रबंधक, CP सिंह साहब, संजीव कुमार सिंह जो बैठे हुए हैं ये कोषाध्यक्ष, भाई साहब सत्यवीर सिंह जी जो कि फाउंडर मेंबर हैं या सदस्य, और डॉक्टर जयप्रकाश स्वामी जो कि मिथिलेश स्वामी जी के पतिदेव हैं वह सदस्य, और श्री कामरी शंकरण जो कि मिथिलेश स्वामी जी के पुत्र हैं वह सदस्य, श्री उमेश भारद्वाज जो कि जहांगीरपुर के बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, आज वह हम सबके बीच नहीं है, वह इसके सदस्य, श्री जगदीश चंद्र गौड़ जी पूर्व प्रधानाचार्य पब्लिक इंटर कॉलेज, पूर्व प्रधानाचार्य मॉडल इंटर कॉलेज थोरा, वह भी इसके सदस्य, और श्री सतीश चंद्र शर्मा जो कि मिथिलेश स्वामी जी के भाई हैं। यह इस समिति के 12 लोग थे। भाई आपने क्या इन सब से सहमति ली? आपके सामने बैठे हुए फाउंडर मेंबर, क्या इनसे इस समिति को बनाने में इनकी सहमति ली? बिल्कुल नहीं ली। यही बताता है कि उनकी मनसा और कुछ नहीं, इस विद्यालय को हड़पने की है, क्योंकि यह विद्यालय 7 बीघा जमीन इसकी विद्यालय की है और 42 बीघा जमीन सिरियाल गांव में, उस समय सिरियाल गांव के प्रधान थे ठाकुर जोगिंदर सिंह। उन्होंने भी जब भाई साहब संजीव सिंह जी ने उनसे कहा कि भाई जोगिंदर सिंह एक विद्यालय के लिए कुछ जमीन दे दो, उन्होंने कहा भाई एक मेरे पास पट्टा तो मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जमीन से दे नहीं सकता, समाज की जमीन समाज को दे सकता हूं। उन्होंने 42 बीघा जमीन इस कॉलेज के लिए दी कि जिससे कि उस जमीन से इस विद्यालय को कुछ आर्थिक लाभ हो सके। यह उन्होंने अमीचंद शास्त्री जी ने अपने पत्र में लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है जो विधायक जी को दिया है, उसमें स्पष्टतया उन्होंने लिखा है कि जो मेरी जमीन है और जो मेरा खुर्जा का मकान है, जो खुर्जा का मकान है उस मकान से जो किराया आए वह विद्यालय में लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है। इनके मकान थे खुर्जा अमीचंद शास्त्री जी के। भाई साहब बड़ी शर्म की बात है, जिस समय अमीचंद शास्त्री जी की धर्मपत्नी बीमार थी, चलने में असमर्थ थी, उस समय अमीचंद शास्त्री जी उनको लेकर के मिथिलेश स्वामी के घर गए थे दिल्ली। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उनके बच्चों ने कह दिया कि मम्मी ने मना किया है। आप खुर्जा जाके मालूम कर लीजिए, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आज मिथिलेश स्वामी कहती हैं कि मैं मेरे यानी अमीचंद जी मेरे को उसमें वसीयत करके गए कि उनकी चल संपत्ति की मालिक वो हैं। दिखाएं ना, वो कहीं कोई दस्तावेज तो दिखाएं। इसमें विधायक जी का नाम जो लेटर लिखा है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे मकान जो खुर्जा हैं वह मकान की भी जो किराया है जो भी आए वो विद्यालय को लगा जाए, स्पष्ट लिखा है। ये मैं नहीं बोल रहा। ऐसा क्या कारण है कि क्षेत्र के लोग जो हैं जिन्होंने दान दिया था विद्यालय के लिए वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, हम क्षेत्र के हैं ना, हम आ रहे हैं। जब हमने इन सब चीजों को देखा और जब ये लगा कि ये विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बना दिया है इन्होंने और इस विद्यालय को ये खुर्द-बुर्द करके जाएंगी, हम लोग आ गए ना, चिंगारी फूटी ना। अब भाई साहब का हमको आशीर्वाद है, मैं ना तो पहले समिति में था, ना आज समिति में हूं और ना कल समिति में रहूंगा। ना मेरा विद्यालय से कोई लालच है, ना मेरा विद्यालय से कोई मतलब है। विद्यालय में जब भाई साहब मैनेजर बने तो इन्होंने अपना प्रधानाचार्य ब्रह्मादेव अमीचंद इंटर कॉलेज के लिए सुमित शर्मा को किया, सुमित गौड़ को। अब उन्होंने एक लड़की को ला करके वह प्रधानाचार्य की सीट पर बैठा दिया। भाई आप छात्राओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं?
क्या आपने जो प्रधानाचार्य बनाया, क्या आपको अधिकार है? क्या आपने डीआईओ साहब से उसके अप्रूवल लिया? क्या आपने जीडी के ऑफिस से उसका अप्रूवल लिया? कि आपने बोर्ड को उसका प्रधानाचार्य का नाम भेजा? भाई साहब, आप क्यों बच्चियों के साथ में खिलवाड़ होने दे रहे हैं? ये आप, और विद्यालय पे ताला लगा दिया। क्या आपकी गुंडागर्दी है? आप कहती हैं कि मैं तो 80 साल की 82 साल की सीनियर सिटीजन हूं। क्या है कि सीनियर सिटीजन है? आप सीनियर सिटीजन है तो आप ये कहें कि भाई सब लोग मिलकर के इस विद्यालय को चलाओ। मैं बुजुर्ग हो चुकी हूं, इस विद्यालय को चलाओ, ये विद्यालय अच्छा है, चलेगा, सब लोग चला रहे हैं। डिग्री हमने अपने क्षेत्रीय विधायक जी से भी मांग की थी। विधायक जी आए थे, विद्यालय में घूमे, उन्होंने कहा भाई विद्यालय तो अच्छी लोकेशन है। हमने कहा विद्यालय में आप डिग्री कॉलेज की स्थापना कीजिए। चलो मानो, मिथिलेश स्वामी कहती है कि मैं विद्यालय की मालकिन हूं। जो अगर आप मालकिन हैं तो क्या जो सारी जमीन है उस पर विद्यालय का कब्जा होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो विद्यालय के बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं, रोड के लगी हुई, उनका सबका किराया पब्लिक इंटर कॉलेज लेता है। तो किसकी जमीन है वो? पब्लिक इंटर कॉलेज की दुकानों का किराया। जब उन दुकानों का किराया पब्लिक इंटर कॉलेज लेता है, पब्लिक इंटर कॉलेज ने वो दुकानें बनवाई, तो जमीन पब्लिक इंटर कॉलेज की ही तो थी। आपने उसमें बिना किसी को बताए, पब्लिक इंटर कॉलेज कमेटी को भी नहीं पता चला, और आपने अभिलेखों में अपने मन मर्जी करके उसको ब्रह्मा देवी स्कूल को चढ़वा दिया, पैसे के लालच में, सिर्फ बेचने के। तो ये सब चीजों को लेकर के क्षेत्र की जनता में बहुत उबाल है, और सबका उबाल, किसी का अपना निजी स्वार्थ नहीं है। हम किसी भी कीमत पर मिथिलेश स्वामी जी के इस कुचक्र को सफल नहीं होने देंगे। वो कितनी भी कुचेष्टा कर लें इस विद्यालय को हड़पने की, उनको सफल नहीं होने देंगे। अब पहली जो सोसाइटी बनी उसमें सभी जाति के लोग थे, उसमें ठाकुर भी थे, उसमें चौधरी भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें वैश्य भी थे। अब इन्होंने क्या बनाया है जी रजिस्ट्रार ऑफिस से? मैं और मेरा, क्या मतलब जी? यही बताता है कि आपकी सोच कैसी है। अब इन्होंने ये बनाई है समिति, 9 सदस्यीय इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से कराई है। आप देखिए इसमें क्या है, ये मिथिलेश स्वामी हैं जो कि अध्यक्ष बन के आई हैं, और उसके बाद में राज बिहारी शर्मा जी हैं जो कि इनके भाई हैं। ये विभू शंकरण स्वामी जी हैं जो कि इनके बेटे हैं, मैनेजर बनाए। ये दूसरे बेटे हैं श्री कामारी शंकरण स्वामी। श्री जयप्रकाश स्वामी इनके पति हैं जिनको इन्होंने कोषाध्यक्ष बनाया। श्रीमती सरोज पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी शर्मा जो कि इनके भाई की घरवाली हैं। ये नौजिल के रहने वाले हैं सारे लोग, ये दयालबाग आगरा में जाके रहने लगे हैं। दूसरे स्वयंभू पुत्र डॉक्टर जयप्रकाश जो कि इन्हीं के पुत्र हैं मिथिलेश स्वामी जी के, उनको सदस्य। सतीश चंद्र पुत्र श्री सामल सिंह शर्मा, यह भी इनके भाई हैं जो नौजिल में ही रह रहे हैं। और श्रीमती प्रतिमा शर्मा पत्नी के शर्मा, इनके सब अपने घर के बना लिए। ये क्या दिखाता है जी? यही दिखाता है कि आपकी विद्यालय को हड़पने की नीयत है। 5 लाख रुपए दे करके हम ये कह रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए आज ले जाइए, मैं ब्याज के ले जाइए और अपने घर जाके बैठ जाइए, विद्यालय को चलने दीजिए। आपको पैसे से लालच है। 5 लाख रुपए जब आप अगर मानती हैं कि मैं कहीं हूं, आप वो अपना दिखा दीजिए अभिलेख, और हमसे 5 लाख रुपए उस समय से आज तक के मैं ब्याज के ले जाइए, चाहे 50 लाख होते हो चाहे 1 करोड़ होते हो, हम समाज उगा करके दे देगा आपको चंदा दे देगा। लेकिन आप दिखाएं तो सही कि आप हैं कहां उनकी दत्तक पुत्री। यदि दत्तक पुत्री होती तो अभिलेखों में नाम होता। खुर्जा के मकान में दत्तक पुत्री होती तो खुर्जा के मकान में नाम होता। खुर्जा का मकान भी जब वो खत्म हो गए तो एक महिला के पास था, उस मकान को भी खाली कराने वाले हमारे इसी नार मोहम्मदपुर के पूर्व प्रधान श्री भुवनेंद्र चौधरी साहब थे। उनके पास जाकर के ये रोई, उनसे कहा कि ये देगी। और जब लोगों की उनकी नीयत का पता चल गया, सब लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, और अब वह विद्यालय को सिर्फ हड़पने का उनका प्रयास है और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हम उनके उद्देश्य को सफल नहीं होने देंगे।